बताओ क्या समाचार है? महारानी सरकार, मैं अभी अभी वो दृश्य देख कर आ रहा हूं जो आप देखना चाहती थी। सब कुछ आपकी योजना अनुसार ही हो रहा है। तो फिर हमें शीघ्र बताओ कि कल युद्ध में लक्ष्मीबाई की रणनीति क्या है? कौन सी रणनीति और कौन सा युद्ध? तात्या को मारकर आपने रानी लक्ष्मीबाई के घमंड को, उसकी शक्ति को, उसके मनोबल को चूर चूर कर दिया है। अब वो कल के युद्ध में भाग लेना नहीं चाहती है। धन्य हो भगवान, इसका मतलब हम शीघ्र ही अपनी झांसी पर अधिकार कर पाएंगे। महारानी सरकार, बहुत अच्छा समाचार सुनाया तुमने, हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत। राव दुल्हाजू, हमने अपनी सेना के हर शिविर में हमारी विजय उत्सव मनाने का आदेश दिया है। हम चाहते हैं कि उस उत्सव में तुम भी भाग लो। महारानी, पर मैं खुलेआम कैसे भाग ले सकता हूँ? डरने की आवश्यकता नहीं है। उस उत्सव में जो भी लोग भाग लेंगे वो सब हमारे विश्वास पात्र हैं। नत्थे खान को छुड़ाने में तुमने अहम भूमिका निभाई है, हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। और वैसे भी तात्या टोपे की मौत के बाद लक्ष्मीबाई तो टूट ही चुकी है। बची कुची कसर हम कल पूरी कर देंगे। तात्या टोपे अमर रहे। भगवान ने चाहा तो ताते गुरु हजारों वर्ष तक जिएंगे। पुत्री, तुम क्या कह रही हो? हम कुछ समझे नहीं। ऐसी दयनीय मृत्यु हमारे ताते गुरु की हो ही नहीं सकती आचार्य जी। पुत्री, तात्या अब इस संसार में नहीं, वो हमारे ताते गुरु का शरीर नहीं है। क्या? लड़ाई सरकार ने हमारे साथ एक घृणित खेल खेला है। पहले तो हमें भी यही विश्वास हो गया कि वो हमारे ताते गुरु ही हैं, परंतु जब हमारी दृष्टि ताते गुरु के हाथों पर पड़ी तब हमें आभास हुआ कि ये हमारे ताते गुरु नहीं बल्कि कोई और अन्य है। परंतु ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो, जबकि युद्ध भूमि में सबके सामने? आचार्य जी, हम उन हाथों को कैसे भूल सकते हैं जिन हाथों में हम पले बढ़े। जिन हाथों से हमने युद्ध कला सीखी। नहीं, वो हमारे ताते गुरु नहीं, वो हमारे ताते गुरु का शरीर नहीं है। आचार्य जी, लड़ाई सरकार एक घृणित मानसिकता वाली स्त्री है। वो जानती है जब तक ताते गुरु उसके पास हैं तब तक लक्ष्मीबाई हतोत्साहित रहेगी, और जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता वो ताते गुरु को नहीं मारेगी। और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वो नए नए षड्यंत्रों का सहारा ले रही है। ताते गुरु का महत्व जितना हमारे लिए है, इस समय उससे कई अधिक महत्व उस लड़ाई सरकार के लिए है। ताते गुरु का महत्व जो हमारे लिए है, इस समय उससे कई अधिक महत्व उस लड़ाई सरकार के लिए है।
क्या देख रहा तात्या? ना, इस प्रकार नहीं मरने देंगे हम तुझे। तुम जैसे वीर योद्धा को कैसे गवा सकते हैं? अपनी सेना का सेनापति बनाकर रहेंगे। हम भी देखते हैं कब तक लक्ष्मीबाई के गुण गाता रहेगा। जब धीरे धीरे शरीर के टुकड़े होंगे तो मुंह से अपने आप आह और सर हाँ में हिलने लगेगा। लड़ाई सरकार, तू तात्या के 1000 टुकड़े भी कर देगी ना, हर टुकड़े में से महारानी लक्ष्मीबाई का गुणगान ही फूटेगा। जी, दया आती है मुझे तेरी सोच पर। तू अपने लिए वफादारी छीनना और खरीदना चाहती है, पर पहले उस लायक तो बन। 7 जन्म लगेंगे तुझे, तब भी नहीं बन पाएगी तू वफादार। ए चुप! जबान संभाल वरना क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? कुछ नहीं कर सकती तू मेरा। छल से शेर को जकड़कर तू उसे दंड का भय दे रही है। बुला अपने सैनिकों को, बुला अपने सैनिकों को और बोल दे कि मुझे यहां हवा में लटके लटके ही बालों से भेज दे। अन्यथा मैं तेरा और तेरे ओरछा का हमेशा के लिए अस्तित्व मिटा दूंगा। लड़ाई सरकार, देख ले सपने और हमारे दंड का रंग भी देख। और हाँ, ये मत सोचना कि तुझे कोई बचाने आएगा। झांसी के लोगों की दृष्टि में तू मर चुका है और ये विश्वास तेरी शिष्या लक्ष्मीबाई को भी हो गया है। नियति का खेल देख तात्या, वो तेरी मौत का शौक मना रही है। अब युद्ध स्थल में रणतुहरी और झांकी बजेगी, यही से सुन लेना। लड़ाई सरकार, इसका तो इतिहास ही गवाह होगा। अब युद्ध स्थल में रणतुहरी और झांकी बजेगी, यही से सुन लेना। लड़ाई सरकार, इसका तो इतिहास ही गवाह होगा। कल के युद्ध में हम और ताते गुरु इतिहास रचेंगे। इतिहास। ये कैसे संभव है पुत्री? यदि तात्या गुरु की मृत्यु नहीं हुई है तो अवश्य उनके बंदी गृह में, और उन्हें हम छुड़ा कर लाएंगे। देखिएगा आप। देखना लड़ाई सरकार, वो आएगी। खींचो और खींचो से। धिक्कार है तुझ पर अहंकारी। ना तू हमारी बाई साहब को समझ सकती है और ना ही तात्या टोपे को। टूटी बिखरती तो तुझ जैसी कायर स्त्रियां हैं, हमारी बाई साहब नहीं। वो तो दुर्गा का स्वरूप है और जब वो आएगी तो हाहाकार मचा देगी। लड़ाई सरकार 40,000 की सेना लेकर डटी हुई है और पाखंडी फिरंगी उसकी सहायता कर रहे हैं। शीघ्र दोबारा आक्रमण की स्थिति में हम जानते हैं आचार्य जी, परंतु हम उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी सेना का उपयोग नहीं करेंगे। कैसे संभव? आचार्य जी, अब ताते गुरु को बचाने के लिए
क्रांति गुरु जाएगा। क्रांति गुरु अपनी आर्मी लेकर आ गया है, भागो!